नमस्कार। आपने शायद उन्हें थ्री इडियट्स के फुनसुक वांगडू के तौर पर जाना होगा। एक इनोवेटर, एक शिक्षाविद और एक पर्यावरण कार्यकर्ता। लेकिन पिछले कुछ दिनों से यही सोनम वांगचुक देश की सबसे बड़ी और सबसे विवादास्पद खबरों में छाए हुए हैं। लेह में हुई भयानक हिंसा के बाद पुलिस ने उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। सवाल ये है कि शांतिपूर्ण आंदोलन करने वाला ये शख्स अचानक हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार क्यों हुआ? क्या है लद्दाख की इस अशांति की असली कहानी, और सोनम वांगचुक की वो कौन सी मांगे हैं जिसने पूरे लद्दाख को सड़कों पर ला दिया? आज के इस वीडियो में हम इस पूरे घटनाक्रम को गहराई से समझेंगे। अंत तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि कहानी सिर्फ गिरफ्तारी की नहीं, बल्कि लद्दाख के भविष्य और वहां की जनता की आवाज की भी है। इस पूरे मामले की जड़ लद्दाख की जनता की 4 प्रमुख मांगें हैं। 1. पूर्ण राज्य का दर्जा। लद्दाख के लोग चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर से अलग होने के बाद उन्हें केंद्र शासित प्रदेश नहीं, बल्कि एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। 2. संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करना। ये सबसे अहम मांग है। छठी अनुसूची का प्रावधान आदिवासी क्षेत्रों को उनकी संस्कृति, जमीन और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए विशेष स्वायत्तता देता है। लद्दाख के लोग डरते हैं कि बाहर के लोगों के आने से उनकी नाजुक संस्कृति और इकोसिस्टम खतरे में पड़ जाएगा। 3. लेह और कारगिल के लिए अलग अलग लोकसभा सीटें। 4. सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता। लंबे समय से इन्हीं मांगों को लेकर लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस सोनम वांगचुक के साथ मिलकर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे। इस आंदोलन की कमान संभाली सोनम वांगचुक ने। उन्होंने पिछले कुछ सालों में अपनी मांगों को मनवाने के लिए कई बड़े कदम उठाए। 21 दिन का अनशन। उन्होंने लद्दाख की कड़कड़ाती ठंड में 21 दिनों का अनशन किया, सिर्फ नमक और पानी के सहारे। उनका कहना था, यह मेरे लद्दाख के बच्चों के भविष्य के लिए है। दिल्ली चलो पदयात्रा। इसके बाद उन्होंने अपने कुछ समर्थकों के साथ लेह से दिल्ली तक करीब 1000 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू की। फिर से अनशन। हाल ही में उन्होंने एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर अनशन शुरू किया था, जो कि पिछले 35 दिनों से चल रहा था। हर बार वांगचुक ने यही कहा कि उनका संघर्ष शांतिपूर्ण और संवैधानिक है। वो हमेशा लोगों से अहिंसा का पालन करने की अपील करते रहे हैं। शांतिपूर्ण चल रहा यह आंदोलन 24 सितंबर को अचानक हिंसक हो उठा। सोनम वांगचुक के अनशन स्थल पर एकजुटता दिखाने के लिए लेह में बंद की अपील की गई थी। सुबह से ही भीड़ जमा होनी शुरू हुई और दोपहर होते होते स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। आरोप है कि भीड़ ने बीजेपी कार्यालय और हिल काउंसिल मुख्यालय को निशाना बनाया, जिसमें आगजनी और तोड़फोड़ की गई। पुलिस के साथ हुई हिंसक झड़प में दुखद रूप से 4 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक घायल हुए। हालात बिगड़ते देख सोनम वांगचुक ने तत्काल अपना अनशन तोड़ दिया और युवाओं से शांति बनाए रखने की भावुक अपील की। इस हिंसा के बाद केंद्र सरकार ने सोनम वांगचुक को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया। आरोप। गृह मंत्रालय ने आरोप लगाया कि सोनम वांगचुक ने अपने भड़काऊ भाषणों में भीड़ को उकसाया, जिसके कारण ये हिंसा हुई। उन पर अरब स्प्रिंग और नेपाल के जेन जेड प्रोटेस्ट का जिक्र करके युवाओं को भड़काने का आरोप लगा। एफसीआरए लाइसेंस रद्द। सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए उनकी संस्था एससीसीएमओएल का एफसीआरए लाइसेंस भी तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया, जिसमें विदेशी चंदा लेने में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया। गिरफ्तारी और एनएसए। और फिर 26 सितंबर को पुलिस ने उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत गिरफ्तार कर लिया। एनएसए एक ऐसा सख्त कानून है जो सरकार को किसी भी व्यक्ति को बिना किसी आरोप के 12 महीने तक हिरासत में रखने की शक्ति देता है, अगर उसे लगता है कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। जोधपुर शिफ्ट। गिरफ्तारी के बाद सोनम वांगचुक को लद्दाख से दूर राजस्थान की जोधपुर सेंट्रल जेल में हाई सिक्योरिटी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि यह क्षेत्र में आगे किसी भी संभावित अशांति को रोकने के लिए किया गया है। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर देश भर में राजनीतिक और सामाजिक हलचल तेज हो गई है। विपक्ष। कई विपक्षी नेताओं ने इस गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की है। उनका कहना है कि यह लोकतंत्र की आवाज को दबाने जैसा है। उन्होंने सरकार पर रावण जैसा बर्ताव करने का आरोप लगाया है। पत्नी का बयान। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि एंगमो ने गिरफ्तारी की निंदा करते हुए कहा है कि उनके पति के साथ अपराधियों जैसा बर्ताव किया जा रहा है और सरकार उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रही है। समर्थकों का रुख। सोनम वांगचुक के समर्थक सोशल मीडिया पर #रिलीज सोनम वांगचुक ट्रेंड करा रहे हैं। वहीं कुछ लोग उन्हें देशद्रोही बताकर #सोनम वांगचुक ट्विटर भी ट्रेंड करा रहे हैं।
लद्दाख में इंटरनेट बंद होने से तनाव का माहौल बना हुआ है। सोनम वांगचुक का मामला आज सिर्फ उनकी गिरफ्तारी का नहीं, बल्कि लद्दाख की 3 लाख से अधिक आबादी की सांस्कृतिक पहचान और पर्यावरण को बचाने के संघर्ष का प्रतीक बन गया है। सवाल ये है कि क्या एक शांतिपूर्ण आंदोलन का नेता, जिसे खुद अपनी जान की चिंता थी, अचानक हिंसा भड़का सकता है? या फिर हिंसा के पीछे कोई और कारण था? और क्या सरकार को लद्दाख की संवैधानिक मांगों पर इतनी सख्ती दिखाने की जरूरत थी? आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी सही है? या आपको लगता है कि लद्दाख की मांगों पर केंद्र सरकार को और संजीदगी दिखानी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारीपूर्ण विश्लेषण पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही गंभीर और ज़रूरी मुद्दों पर सटीक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।